नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केसराज क्लासेस में। साथियों, पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो मैथ का सवाल यूं ही लग जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ समझ लीजिए कि आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। आप बहुत तेजी से मैथ में लगाना शुरू कर देंगे और आपका इंप्रूव बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स में। तो साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उसके बारे में समझिए। हिंदी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। चलिए अब इसके कुछ मूल बिंदुओं के बारे में समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, फैक्टर और डिवाइजर। ये होता है क्या, देखिए साथियों, जब कोई संख्या है, किसी संख्या का आप वह संख्या ले लेंगे, कोई दूसरी संख्या ले लेंगे जो पूरी पूरी डिविजिबल हो, यानी कट जाए उससे। एक से तो 18 पूरा पूरा डिविजिबल है, दो से भी है, तीन से भी कट जाएगा, छः से भी कट जाएगा, नौ से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 1 2 3 6 9 है, ये आपके क्या हैं, आपके हो गए अपवर्तक है। किसके? 18 के। तो 18 भी पूरी पूरी क्या होता है, विभाज्य होता है। तो इसलिए ये फैक्टर जो है या डिवाइजर बोलते हैं इसे। अगला क्या साथियों, देखिए इसको देखिए, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। कॉमन मतलब कि देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में आपको उभनिष्ठ मतलब आपको मिले, दोनों को काटे, दो या दो से अधिक काटे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये इसको भी काटे और इसको भी डिवाइड करे। काटने का मतलब तात्पर्य यह है विभाजित करे। एक 12 को भी डिवाइजिबल कर रहा है, एक 12 से भी कट जा रहा है, एक से 18 से भी कट जाएगा, दो से भी 12 कट जा रहा है और दो से 18 भी कट जाएगा, तीन से भी 12 कट जा रहा है और तीन से 18 भी कट जा रहा है, और 6 से, यानी 1 2 3 6 ये पूरी पूरी विभाजित कर दे रही है 12 और 18 को। ये संख्या डिविजिबल है। तो ये संख्या डिविजिबल है किससे? 1 2 3 6 से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। साथियों इसको देखिए, कहने का मतलब है कि जो सबसे हाईएस्ट बड़ी संख्या है कि जो दोनों को काट दे, वो कॉमन भी होना चाहिए लेकिन बड़ी भी संख्या होनी चाहिए। चलिए आप देखेंगे क्या, जो ऊपर पढ़े हैं हम ये कॉमन फैक्टर कॉमन डिवाइजर के बारे में बताया आपको 12 18, हम उसी को ले रहे हैं एग्जाम्पल में। 18 और 12 है तो ध्यान दीजिएगा, ये एक से भी कटे, 18 12 2 3 इस तरह 6। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कौन है, यानी सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा है आपका 6 है, इसलिए आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही है। यही आपका एचसीएफ भी हो जाएगा। 18 और 12 का एचसीएफ मुन्ना तो आप सीधे से बताएंगे ये 6 है। एचसीएफ क्या है साथियों? एचसीएफ यानी मौसफ बोलते हैं हिंदी में। ज्ञात करने की विधि को पहली विधि समझते हैं क्या? फैक्टर विधि है। क्या है? फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं संख्याओं का। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए आपके नीचे दिया गया है, आपको मैं किया हूं पहले से, लेकिन आप समझ जाइएगा कि 24 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 तरीके 24 ही आ गया। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह मैं 32 के किया हूं, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 दूना के 32। फिर आपको भी 40 का किया गया है, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 25 40। तो साथियों आपका अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आप देखिएगा क्या कि देखिए यहाँ पर 2 2 2 यानी ऐसे देखिए आपको मिल गया, यहाँ पर मिला, ठीक है, ये भी मिल गया। फिर देखिए 2 इसमें भी मिला, ये कॉमन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कॉमन। एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ। तो ध्यान दीजिएगा, अब एचसीएफ में सी जो फारसी फार कॉमन इसमें हो गया। तो 1 2 3 यानी 3 जो है 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8। साथियों आपका जो एचसीएफ आया है, आपका एचसीएफ 8 आ गया है। क्या है? 8 है। एचसीएफ के भाग विधि की प्रथम विधि जो डिवीजन मेथड आता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं और लगाते हैं। कैसे? देखिए आपके सामने मैं देख रहा हूं, आपको संख्या दे रहा हूं, जैसे 24 32 40 का है। इसमें कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इस साइड को, यानी जो इस तरह लाइन खींचे हैं लेफ्ट की तरह, जितने भाजक रहेंगे एक साइड करेंगे, वह संख्या ढूंढेंगे। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, फिर 4 से, जो भी 4 से तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, तो प्राइम नंबर की इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा तो 12, फिर 16, फिर हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटे, 2 छक्के 12, फिर 8, फिर 10। फिर देखिए 2 से कटेगा 2 3 6, फिर 2 चौक को 8, 2 25 10। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूरे 3 4 5 को काट दे। जब नहीं काटे तो बस यहीं ब्रेक लगा देंगे। जब यहीं ब्रेक लगा देंगे तो आप क्या करेंगे, आपका निकल जाएगा एक, जितने लेफ्ट की तरह जो है इस साइड का आप आपस में मल्टीपल करेंगे। तो यह CF बराबर SCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 4 दुना के 8 8 आपका आ गया क्या? एचसीएफ निकल के आ गया। 24 और 32 40 का 8 क्या है? एचसीएफ है। साथियों यह भाग विधि की प्रथम विधि है। एचसीएफ निकालने के लिए भाग की द्वितीय विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। साथियों डिवीजन मेथड सेकंड।
इसमें क्या होगा साथ में, जब भाग देंगे भाजक जो शेष आएगा फिर उससे हम इस भाजक में भाग देंगे। चलिए जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे पहले उसको ले लेते हैं, उसमें आपस में भाग क्रिया शुरू कर देते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है साथियों, 923 आपका छोटी संख्या है। अब बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 949, ये साथियों, ठीक है। अब ये कितने टाइम से जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये एक टाइम से जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 923 को आप लिख लेंगे और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए। देखिए ये आया अमुन्ना आपका 6 3 6 आया, ये 2 आया अमुन्ना, ठीक है। कितना आया, 2 आया, आपका हो गया 26 आ गया साथियों। ध्यान दीजिएगा शेषफल आया ना, शेषफल से हम फिर भाजक वाले में भाग देंगे, 923 में भाग देंगे। चलिए अब किससे जाएगा, 3 बार करते हैं। देखिए 3 बार जाएगा, पहले 92 है, छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 बार करते हैं, 3 छक्का 18, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा 78 लिखाएगा। उसके बाद फिर घटाएंगे, जब घटाएंगे 12 में से आप जब घटाएंगे 8 तो हो जाएगा 4, 8 4 12, यहाँ हो जाएगा 1, फिर वहाँ हो जाएगा 3, तो 5 छक्का 30, 5 में ले जाते। देखिए 5 छक्का 30 हुआ, आप 5 दूना का 10, 10 3 13, 130 हो गया साथियों। जब 130 हो गया तक बहुत अच्छा घटाएंगे, क्या देखिए 3 आया और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 आया, फिर 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26 से भाजक है, ये आपका शेषफल। अब इसको शेषफल से भाग देते हैं भाजक में 26 में, 13 दुना के आपका हो जाएगा 26, 26 लिखें। अब एक कट गया, पूरी तरह से जब कट जाता है आपका शेषफल शून्य आ गया, यानी कि लास्ट में शून्य शेषफल आ गया। तो आपका 923 और 949, 923 और 949 का जो आपका क्या आया है, एचसीएम निकल के आया है साथियों। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त के बारे में समझेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, चलिए ध्यान देते हैं। पहले समझते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्त वह संख्या तो दी रहेगी, लेकिन वह संख्या लीजिए जो उन सभी संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित हो काट दे। तो सामने मान लीजिए ये जो है संख्या है 5 है, 5 है, तो मान लीजिए 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, ऐसे डाट डाट बहुत सारी संख्या आएंगी, यानी 5 5 जिसमें 5 से ही डिविजिबल हो पूरी पूरी। तो ये सारी संख्या एक क्या हो जाएंगे, इसके अपवर्त हो जाएंगे। इसी तरह आपका 6 है, 12 है, फिर आपका 18 है, फिर 24 है, फिर इसी तरह आपका हो जाएगा, फिर 7 है, 14 है, फिर हो जाएगा 21 है, 28 है साथियों। इसी तरह बहुत सारे संख्या ये आ जाएंगे क्या, मल्टीपल अपवर्त बोलते हैं। 5 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप समझेंगे कॉमन मल्टीपल के बारे में। समापवर्त देखिए, संख्याएं आपको दिया गया है कि 4 6 8 है। इन संख्याओं से और संख्या जो काट दे, जो कॉमन है, ये कॉमन है ना, 4 6 8 कॉमन, यानी जो 24 है आपका 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। इस तरह 24 ये क्या है, आपका मल्टीपल है। तो जो मल्टीपल है, ठीक है, किसके, ये 4 6 8 का। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 4 6 8 24, जो तीनों संख्या 24 को काट दे रही है, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी, तो ये 4 6 8 है, ये कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। तो इसी तरह देखो 48 आ गया, 72 आ गया, 96 है, ये तीनों संख्या से कट जाएगी। जब पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं तो ये संख्याएं कहलाएंगे क्या, कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉमन मल्टीपल। जो दी गई संख्या से अगर ये डिविजिबल है तो ये इनके क्या कहलाएंगे, कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त कहलाएंगे। साथियों आगे इसी कड़ी में चलते हैं, क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में समझते हैं। लिस्ट माने जो कम से कम, यानी छोटा से छोटा वह संख्या जो छोटे छोटे से वो सब डिविजिबल हो, काट दे। देखो 24 से हम 48 को काट देंगे, 72 का 96 काट देंगे। इसलिए जो लिस्ट है छोटा है आपका 24 है। जब 24 है तो इसी को बोलेंगे क्या, 24 48 72 96 का ये क्या हुआ, आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखो सबसे छोटा है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा साथ। तो समझिए एलसीएम ज्ञात करने की विधि क्या है। पहला क्या है, फैक्टर मेथड है। फैक्टर मेथड में समझें क्या ये होता है, क्या यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नोट आपको पहले ध्यान में आना चाहिए, जब भी संख्याओं का हम बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है। 8 का जो है आपका अभाज्य गुणनखंड होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 दूना 4 3 12, 12 20 का अभाज्य गुणनखंड। साथियों जो अधिकतम घात है, जैसे ये 3 है ना, 2 पावर 3 है, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इनको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद फिर जो बाकी हैं जो नहीं लिखे तो कॉमन तो हो ही गया, इसमें आपका कॉमन भी समय आ जाएगा। जो 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 तो हटा देंगे, खत्म कहानी। उसके बाद
आपका 3 बच जाएगा, फिर 5 बच जाएगा। साथियों 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तिके 24, 24 गुणे 5 हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा? 120 आपका अति उत्तम उत्तर आ गया, परम सत्य उत्तर है साथियों। भाग की प्रथम विधि आपको डिवीजन मेथड में बता रहे हैं, जो एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत ही शानदार बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साथियों। सबसे पहले जो संख्या दी रही है उनको इस तरह कर लेंगे, और इस तरह जो भाजक आएंगे, भाजक वाली संख्या से काटते जाएंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या पहले छोटी संख्या लेंगे, 2 से काटेंगे। देखिए 2 छक के 12 और 15 तो नहीं कटेगा, 2 9 18 कट गया 19 साथियों, तो ये तो कट गया। अब साथियों ध्यान देना आपकी बात है कि जो अब देखिए कोई ऐसी संख्या है कि 2 6 15 9 तीनों काट दे। 2 से काटेंगे तो भाई 6 कट जाएगा, लेकिन 15 और 9 नहीं कटेगा, इसलिए 2 से अधिक करना चाहिए। तो हम 3 से ले रहे हैं, 3 दूना के 6, 3 पच्चे 15 और 3 त्रिके 9 साथियों, ये हो गया आपका। अच्छा, अब कौन सा इस्तेमाल है? देखिए 2 है, बाई बार से काट लेंगे, 1 5 और संख्या को जो रहेगा इसको लिख देंगे जब तक 1 ना जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3 5, फिर 1 नोट कर लेंगे। 5 से करते हैं, 5 एकम में 5 हो जाएगा साथियों, 5 एकम में 5 हो गया, और 1 कटेगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी में 1 हो गया। आपस में साथियों क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा साथियों। 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, 12 तिहाई 36, और 36 में 5 से गुणा करते हैं, 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15, 15 3, ठीक है, 15 3 18, 180 साथियों आया है आपका परम सत्य उत्तर है। ये ल स आया है। क्या आया है? ल स साथियों, क्या आया है? ल स।